फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? देखो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग दो वर्डों से मिलकर बना है, एक एप और एक टी से। इसका मतलब होता है, एप का मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन, टी का मतलब होता है ट्रेडिंग, यानी कि विदेशी मुद्रा के लेन देन को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जहां हर दिन लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का डेली वॉल्यूम आता है। यानी कि इंडियन मार्केट पूरे मंथ में, पूरे मंथ के अंदर जो 6 ट्रिलियन डॉलर के लगभग व्यापार करता है, वह एक दिन में आ जाता है वहां पे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इस मार्केट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है, और आप ट्रेड हमेशा इसमें कर सकते हो। ये मार्केट, एक चीज और बता दूं, ये मार्केट 24 into 5 डेज, मतलब 24 घंटे खुलता है और वीक के 5 दिन बंद रहता है मार्केट। इसके अंदर आप मान लीजिए, आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि एक यूएसडी डॉलर की कीमत आज के टाइम में 83-84 के आसपास चल रही है। अगर आपको लगता है कि डॉलर डॉलर यूएसडी डॉलर बढ़ने वाला है, वो ग्रो करेगा, अगर वो बढ़ने वाला है, तो आप आईएनआर लगा के यूएसडी डॉलर खरीद लेते हो। आईएनआर लगा के यानी कि इंडियन मनी लगा के आप यूएसडी डॉलर खरीदते हो, और कुछ समय में वो 85 हो जाता है, तो आप फायदे में रहते हो, आप मुनाफा कमाते हो, या आप प्रॉफिट करते हो। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में जोखिम भी उतना ही है जितना आपको प्रॉफिट दिखता है, क्योंकि ये 24 घंटे खुलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 24 घंटे खुलता है। आपको अगर एक लॉस हो गया, पहले ट्रेड में आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो सेकंड ट्रेड में आप सोचोगे कि मैं उसको रिकवर कर लूं। आप रिकवर करने की सोच रहे हो, लेकिन अगला ट्रेड फिर आपका लॉस का हो जाता है। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेड में जितना आपको फायदा दिखता है, उतना में नुकसान भी है। अब इसके अंदर हम समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेड कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेड के अंदर करेंसी पेयर होता है। करेंसी पेयर यानी कि आप डायरेक्ट एक करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। आप यूएसडी प्लस आईएनआर, यूएसडी प्लस यूरो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो पहली करेंसी होती है वो आपकी बेस करेंसी होती है, पहली, यानी कि आपने डॉलर खरीदा रुपए देके, आईएनआर, इसके बदले आपने डॉलर खरीदा है, तो ये आपका हो जाएगा यूएसडी प्लस आईएनआर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपको लगभग 100 से 400x तक का लीवरेज मिलता है। इससे होता यह है कि आपके पास अगर 1000 रुपए है, तो आप उसके अंदर लगभग 1 लाख, आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपको जितना फायदा दिख रहा है, ये लेवरेज दिखने का, आपको लेवरेज मिलने का जितना फायदा मिल रहा है, इसका उतना ही नुकसान है, क्योंकि जो आपको लॉस होगा वो आपके टोटल कैपिटल पे होगा, जो इंक्लूड कैपिटल के ऊपर होगा। कैपिटल कैपिटल के अंदर होगा, और जो आपने लिवरेज लिया है, जो मार्केट के अंदर लिवरेज आपने लिया है, वो इसके अंदर एड हो गया होगा। इसीलिए आपको जब 1000 रुपए लगा के आपको 1 लाख रुपए का ट्रेड मिल रहा है, तो आपको पहले नुकसान होता, अगर आप 1000 रुपए में खरीदते तो आपको मान लो 10% का नुकसान हुआ। अगर 1000 पे आपको 10% का नुकसान हो रहा है, तो आपका 100 रुपए हो गया। लेकिन वही अगर 10% का नुकसान आपको 1 लाख पे हो रहा है, 1 लाख पे आपको 10% का नुकसान हो रहा है, 1 लाख पे अगर आपको 10% का नुकसान हो रहा है, तो ये मान के चलो आपको लगभग वो 10,000, 10 के आसपास होता है। लेकिन फायदा ये है कि आपको प्रॉफिट भी 10 के ही प्रॉफिट मिलेगा। आपको दोस्तों प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा जितना आपको लॉस मिल रहा है। देखो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कीमत का जो छोटा सा बदलाव होता है, उसे पीआईपी, पिप पिप के नाम से जाना जाता है। पिप आईपी के अंदर पिप, ये 4 प्रकार की होती है।
लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर जो बेसिक सिखा रहा हूँ, पहले आप वो चीजें सीख लो। अगले वीडियो के अंदर आपको पूरा एडवांस में सब कुछ सिखा दूंगा, इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहो। पीआईपी का मतलब होता है कि जैसे आपके एक पीआईपी का बदला हुआ तो उसका मतलब होगा जैसे आपका यूएसडी आईएनआर है। अगर यूएसडी आईएनआर है और आपका से 1.1000 से 1.1001 का बदलाव होता है तो ये एक पिप कहलाएगी, ये एक पिप कहलाएगी। तो दोस्तों शुरू करने के लिए आपने समझ लिया कि इसके अंदर होता क्या है। अब शुरू करने के लिए जो जरूरी चीज है, हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो जरूरी चीजें है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो चीज पहले आप जानो। देखो भाई, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो सबसे पहले उस चीज को सीख लो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से ज्ञान ले लो। चाहे आप बुक्स पढ़ो या यूट्यूब पर वीडियो देखो या आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, आप कहीं पर कोचिंग ले रहे हो, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर कोई भी चीज करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसी के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको ब्रोकर चुनना है। देखो, अभी मैं इस वीडियो में कोई ऐसे ब्रोकर का नाम एडवाइस आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप सबसे पहले जो ब्रोकर चूज कर रहे हो उसे देख लो कि वो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि आज के समय में बहुत से यूट्यूबर बिना किसी को चेक किए भी उसका प्रचार करते रहे, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। आपको अगर ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स मार्केट में तो सबसे पहले आप ब्रोकर को जान लो, और वो आरबीआई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कहीं उसे आरबीआई ने बैन कर दिया तो आप उसके अंदर पैसा तो डाल दोगे लेकिन आपका पैसा मिलेगा नहीं, इसीलिए आप बच के रहो। अगला है डेमो अकाउंट। देखो, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है ना तो यार सबसे पहले अपना डेमो अकाउंट करो या पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट से करोगे, इसके अंदर आपको लॉस दिखेगा, कैसे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है वो भी दिखेगा। जब आप है ना, देखो बोलते हैं कि साइकोलॉजी है कि जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे तब तक आपको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं समझा दूं यार, जब आप समझते नहीं हो कि कैसे क्या होगा, आप पहला ट्रेड लिया अपने पैसे से आप फर्स्ट ट्रेड लिए और आपको नुकसान हो गया तो आपका रियल पैसा चला गया। आप पहले पेपर ट्रेड करो, सीखो कि हाँ क्या चीज कैसे होती है, कैसे ऑर्डर पंच होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगता है, कैसे टारगेट लगता है। ये चीजें सीखोगे तब काम आएगी। ये चीजें सीखो, कैसे ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेंड लाइन लगती है, जैसे ये अप ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये चीजें कैसे लगती है, ये चीजें तुम सीखोगे, ये चीजें तुम नॉर्मल ट्रेड करोगे, पेपर ट्रेड करोगे तभी तुम्हारे समझ में आएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी मार्केट में आ रहे हो ट्रेड करने के लिए तो छोटे पैसे से आओ, यानी कि कम कैपिटल। आपकी कैपिटल कम होनी चाहिए, अगर आपको लॉस भी होता है तो आप उसे बर्दाश्त कर लो। क्योंकि दोस्तों जब पैसा आपका रियल मनी जाता है ना, आपको बहुत दुख होता है। तो आपका रियल मनी जा रहा है, आपको बहुत दुख होता है, इसीलिए आप पेपर ट्रेड करो। अपना अगर पैसा ला रहे हो तो कम पैसे से आओ, जिससे आपको कोई ज्यादा नुकसान ना हो। आप अगर इतना जान गए कि आपको कैसे ट्रेड करना है क्या है, तो मैं कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेड में ट्रेडिंग कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो मैं देखो आपको एक इससे पहले वीडियो बनाया था ट्रेंड वाला, इससे मतलब कल ही वीडियो बनाया हूँ ट्रेंड वाला, तो ट्रेंड फॉलो करो। आपको मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप मार्केट के अंदर देख लो कि मार्केट का अगर अप ट्रेंड है तो कोशिश करो कि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो वो अप साइड में होना चाहिए। अगर साइडवेज है तो इसके अंदर आप ट्रेड मत करो, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं ऊपर चला जाए मार्केट या नीचे चला जाए, अगर वो एक जगह पे रुक गया तो भी आपको लॉस है। और एक होता है डाउन ट्रेड। तीनों ट्रेंड के अंदर आप अच्छे से सीख लो कि हाँ कौन से ट्रेंड चल रहा है, अच्छे से देखो। अगर समझ नहीं आ रहा आप सबसे पहले एक मंथ का चार्ट देखो, फिर एक वीकली देख लो, फिर डेली देख लो, लास्ट में जाके 1 आवर देखने के बाद या 15 मिनट का देखो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। आप ट्रेंड समझ लिए, उसके बाद में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करो। मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस अभी यहाँ पे 800 रुपये चल रहा है, यहाँ पे 1000 जाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ से गया, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ये गिरा, यहाँ पे आप बाई कर लोगे, आपको अगर सपोर्ट मिल गया तो आप बाई कर लोगे, आपको रेजिस्टेंस मिल गया तो आप सेल कर दोगे, या फिर बाई कर दोगे, यहाँ पे आप सेल कर दोगे। और सबसे जरूरी चीज मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप हमेशा ऐसे लगा के रखो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता क्या है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा से बड़ा आपको लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस है, बस स्टॉप लॉस है, सब सोचते हो यार मेरे माइंड में लगा रखा। भाई जब लॉस होता है ना, मार्केट एक साथ गिरता है तो आपकी साइकोलॉजी है ना पूरी बिगड़ जाती है, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं।
क्योंकि आपने सोचा था मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है वो 90 पे जाएगी मैं बेच दूंगा, लेकिन वो डायरेक्ट 85 पे आ गई या 80 पे आ गई। अब आप उसे कभी नहीं सेल कर सकते। मैं बता रहा हूँ ना यार, मैंने प्रैक्टिकल किया है चीजें, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आप उसे बेचोगे नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में 85 से 65 तक आ जाएगी। अब आप सोचोगे कि यार 85 आ गई तो मैं बेच दूंगा, 80 आ गई तो मैं बेच दूंगा, लेकिन वो कभी 80 और 85 नहीं जाएगी। किसी दिन बाय लक आपके चले गई, लेकिन एक चीज सोचो, बाय लग गई है ना तो आपको बहुत नुकसान देगी, क्योंकि उस दिन तो आप अगर बिना लॉस के निकल गया, आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हर दिन ये चीजें नहीं होगी। इसीलिए अगर आपके ट्रेड में लॉस दिख रहा है तो आप उसको कट कर दो और एसएल हमेशा ध्यान रखो। तो दोस्तों ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग, दोस्तों ये था फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको और कुछ जानना है या आप चाहते हो कि हम कौन सा ब्रोकर यूज करें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको ब्रोकर से लेके प्रैक्टिकल ट्रेड करके, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आप फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड करो। इसीलिए दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और अगर आपका कोई दोस्त आपका अगर कोई दोस्त है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।